वेलकम टू मैथेक्सिस। तो जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स से एक प्रॉमिस किया था कि आपको हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स का एक रिवीजन सीरीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज हम लोग अपना रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का यह रिवीजन सीरीज़ है। और इस रिवीजन सीरीज़ का मैंने नाम दे रखा है रोड टू 95%। तो सिंपल से इसका नेम है रोड टू 95%। ठीक है। और हमारे इस सीरीज़ को अगर आप ज्वाइन करते हो, इसके हर एक वीडियो को आप देखते हो, तो 100% मैथमेटिक्स में आपको 95% मार्क्स स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप बहुत ही ईजिली हमारे बताए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, एक्सरसाइज को समझ लो, आप 95% मार्क्स मैथ्स में काफ़ी ईजिली पा रहे होंगे। तो आज हम लोग इस सीरीज़ में पहला चैप्टर लेके आ रहे हैं। और जो पहला चैप्टर आपका है, इस चैप्टर में मैंने 2 चैप्टर्स को मिक्स करके रखा है और उसका रीज़न क्या है मैं आपको भी बता दूंगा। तो हमारी इस सीरीज़ को आप सपोर्ट करें, #road295%, #road295। ठीक है, 95% ये हमारा सीरीज़ है आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। इसको आप लोग सपोर्ट करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है। तो हम लोग आज जो हमारा पहला चैप्टर जो हम लोग इस सीरीज़ में स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा चैप्टर है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। साथ ही साथ इसमें जो अगला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर जो इसके साथ मैंने मिक्स किया है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 2 चैप्टर हम लोग आज मिक्स करके स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले इन 2 चैप्टर्स को हम काफ़ी डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझाया जाए ताकि आप सारे फार्मूले जो भी इसमें यूटिलाइज हो रहे हैं, जो भी फार्मूले इसमें आने वाले हैं, उनको आप सही से समझ जाओ। फिर उन फार्मूलों को हमें क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है आप ये भी समझ जाओ। देन आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा उसमें इस चैप्टर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर कह लो टॉप 20 टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आप उनको सॉल्व कर लो। देन आपको करना क्या है, PYQs करना है। PYQ आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर PYQ में भी आपको लग रहा है कि PYQ के भी वीडियोज़ आने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ के भी वीडियोज़ आपको चाहिए, तो आप हमें बताना, उनके वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो हमारे सीरीज़ में हर एक चैप्टर के 2 वीडियो आ रहे होंगे फिलहाल, और अगर आप कहोगे तो PYQ का भी वीडियो मैं बनाऊँगा। तो इस तरह हमारे टोटल 3 वीडियो हो जाएंगे हर एक चैप्टर के। ठीक है, पहला 2 लेक्चर जिसमें आपको चैप्टर समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। दूसरा हमारा क्या है, तो उस चैप्टर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और देन अगर आप सभी कहोगे तो PYQs। पहले तो मैं 2 कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। PYQs तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अगर आप सभी कहो तो उसको भी मैं ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम इसको हम बहुत ही बारीकी से समझते हैं कि हमारा चैप्टर क्या कह रहा है। ठीक है, और इस चैप्टर को हमें क्या कुछ करना है, कैसे समझना है। तो पहले जो हमारा टॉपिक होगा, पहला टॉपिक ही है हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या है कि अगर आपको एक लाइन दिया जाए, अगर आप सभी को एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड की जाए और बोला जाए कि इसके 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए हमारा है, एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं x1, y1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं x2, y2, और एक पॉइंट सी है। मान लें आप एक पॉइंट सी है जो इसको m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। हमसे क्या बोला जाएगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए जहाँ रेशियो दिया हो, तो समझ लो हमें क्या अप्लाई करना है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो अगर हमें कोऑर्डिनेट सी फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे। देखो, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल करना क्या है कि m1 का मल्टीप्लाई, इसका साइड चेंज करके आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे। तो m1 किसको मल्टीप्लाई करेगा, x2 को। तो m1 इंटू x2 प्लस m2 किसको मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका साइड चेंज कर लो आप, x1 को। यानी जो भी पॉइंट सी के इस लेफ्ट साइड में है वो राइट वाले को मल्टीप्लाई करेगा, जो राइट साइड में है वो लेफ्ट वाले को मल्टीप्लाई करेगा। इतना आपको याद रखना है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या होता है, सम, तो m1 प्लस m2। यही आपका है सेक्शन फार्मूला। पॉइंट सी x में मिल गया, हम पॉइंट y निकालेंगे, तो अगेन m1 y2 देन m2 y1। तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला है। ठीक है, देन इसी में आपका अगला फार्मूला होता है मिड पॉइंट फार्मूला। इसी में क्या आ रहा होता है आपका, इसको आप नोट डाउन करते चलें, मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या है कि अगर आपसे बोला जाए कि कोई एक लाइन हमें दिया गया,
इस लाइन ए बी को पॉइंट सी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब मिड पॉइंट है, तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हमें बताना होगा। ये हमें x1 y1 दिया है, हमें x2 y2 दिया है, हमें पॉइंट सी फाइंड करना है जो कि ए बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला डायरेक्ट क्या है, आप सबको पता होगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला है। ये फार्मूला इसमें यूज हो रहा है। दो फार्मूले आपने पढ़ लिया सेक्शन फार्मूला में, एक तो ये और एक ये हमारा आ गया। देन थर्ड फार्मूला जो हमें इसमें समझना है, थर्ड जो एक कह लो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है ट्रायंगल से। ठीक है, मान लो आपको एक ट्रायंगल दिया गया, ट्रायंगल हमें दे दिया गया ABC, ए का कोऑर्डिनेट हमें दिया गया x1 y1, ये हमें दिया गया B x2 y2, C हमें दिया गया x3 y3, और हमसे बोला जाएगा कि इसका सेंट्रॉइड बताओ G क्या होगा। G मतलब होता है सेंट्रॉइड। हमसे पूछा जाएगा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो G अगर हमें निकालना हो तो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, देन y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये हमारा सेंट्रॉइड निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, तो जी आपका इस तरह निकल जाता है। तीन फार्मूले यूज़ करके हम अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होते हैं। और कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट्स जो आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस करते हो, इसको नोट डाउन कर लो। नोट्स जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, आपको याद रखना है a,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो कैसा होगा 0,b। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको मिस करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला वाले फार्मूलों को यूज़ करके सॉल्व हो रहे होंगे। एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन फार्मूलों को चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको नोट डाउन करते चलो। अगर आपको पता है तो भी इनको नोट डाउन करो, ताकि एक बार आपका रिवीजन हो जाए, आपका हैबिट आ जाए। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि देखो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि सेक्शन फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं आपको समझ में आ जाए। कि फाइंड, दो क्वेश्चन क्या लिखा है कि पॉइंट P1, -2 इज अ पॉइंट लाई ऑन द लाइन। देखो अब हमें जो पहला क्वेश्चन दिया था कि पॉइंट P इज अ लाइन ऑन लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, एंड B दी on x, y such that AP is to PB is 2:3, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। तो हमें B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आप लोग लाइन ड्रॉ कर लो। पॉइंट लाइन हमें क्या दिया था, लाइन दिया रखा था हमें A B, इसको जो पॉइंट P है ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये आपको दे रखा है। पॉइंट B के देखो क्वेश्चन में हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन में पॉइंट P हमें दे रखा है 1, -2, पॉइंट A हमें दे रखा है 3, -6, एंड पॉइंट B हमें दे रखा है x, y। तो हमसे पूछा गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। तो जाहिर सी बात, जब रेशियो है मतलब कौन सा क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन आपका है सेक्शन फार्मूला वाला, आप इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करो। तो एक बार खुद से ट्राई करें, अगर नहीं कर पाते हो देन आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो जब भी सेक्शन फार्मूला दिया है मतलब हम क्या निकालेंगे, तो पहले तो हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y बाय सेक्शन फार्मूला। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो देखो मैंने आपको फार्मूला बता रखा है कि 2 का मल्टीप्लाई x में करो, 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 9 में 2 + 3, फिर 2 का मल्टीप्लाई y में, 2y प्लस 3 का मल्टीप्लाई -6 में, तो कितना होगा आपको होगा -18/2 + 3। बट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हमें पहले से गिवन है कि पॉइंट P कितना है 1, -2, तो 1, -2 एक इसके इक्वल है, तो आपका इक्वल है 2x + 9/5 के एंड 2y - 18/5 के। इनको आप कंपेयर कर लो, तो 2x + 9/5 = हो गया आपका कितना 1, तो 2x + 9 हो गया आपका 5,
ठीक है। देन 2x आ गया आपका -4, x आ गया -2। देन अगर आप इसको कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर कर लो, तो 2y - 18/5 इक्वल्स टू -2। तो 2y - 18 हो गया -10, तो 2y आपका हो गया 8, y हो गया आपका 4। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ गए, -2, 4। ये रहा आपका क्वेश्चन जो मैंने बताया था, सेक्शन फार्मूला यूज करके सॉल्व हो गया। देन इसी में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि अगला क्वेश्चन आपका है, जो कि आप देख सकते हो। देन देखो सेक्शन फार्मूला से हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करो, एक ट्राइंगल बना लो, या नहीं बनाओ तो क्या पता है आपको, फार्मूला पता है कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फार्मूला क्या है, तो x1 + x2 + x3/3। ये भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, y1 + y2 + y3/3। तो देखो डायरेक्ट फार्मूले वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, x1 हमारे पास -1 है, -1 + 1 + 5/3। अगला हम क्या कर सकते हैं, तो y1 3 - 1 + 1/3, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 5/3 और 3/3, जो कि इसका आंसर आ जाएगा 5/3 1, आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेक्शन फार्मूले को यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देन अब हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वीडियो लंबा होगा, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको इस चैप्टर से टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ 1 बाय 1 काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, देन अगला हमारा चैप्टर है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पहला जो आपका अगला चैप्टर में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी पे चाहो तो अच्छे से नोट डाउन करते चलें। पहला जो इसमें हमसे पूछा जाता है, पहला जो फॉर्म आता है हमारे पास, कि पहले आपसे पूछा जाता है स्लोप ऑफ द लाइन। मानो आपको एक लाइन दिया गया, ठीक है, ये लाइन हमारी है, ये लाइन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन, क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए स्लोप, जो कि हमारा होता है m इक्वल्स टू क्या होगा, डायरेक्ट tan थीटा। तो पहला फार्मूला आपका ये होता है कि स्लोप ऑफ द लाइन कैसे फाइंड करना है, tan इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा क्या है हमारा, तो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, देन जो आपका थीटा होगा हरदम किसके बीच का होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थीटा हमारा हरदम 0 से लेके 180 के बीच का होगा। ठीक है, देन जो हमारा इसमें इंपॉर्टेंट कह लो पॉइंट आता है, और कुछ आप एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको पता ही होगा, 1045 क्या होता है, 1060 क्या है, 1030 क्या है, इन सबको आप याद कर लेंगे। ठीक है, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं नोट डाउन कर देता हूँ, इनको आप नोट में रख लो कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, इसको आप नोट डाउन कर लें, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। देन ठीक है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस नॉट डिफाइंड। ठीक है, 2 पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे, स्लोप ऑफ एक्सिस इज 0, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। आपसे हो सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन ये पूछ लिए जाए। ठीक है, अब अगला जो हमारा ये फॉर्म आता है इसमें कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगला फॉर्म हमारा क्या आएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा लाइन है, ये एक्स एक्सिस हमारा है और ये वाई एक्सिस है। उनसे पूछा जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ है, तो लाइन इसके ऊपर बनेगी या फिर इसके नीचे बनेगी। तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका सिंपल सा इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू में a और y इक्वल्स टू में -a। ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव। ठीक है, देन इसमें सेकेंड आपसे जो पूछा जाएगा इनको आप नोट डाउन करते चलेंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस हमारा है ये एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश है। तो कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो कैसा होगा, या तो इस साइड में होगा राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, डायरेक्ट एक्स इक्वल्स टू में ए और एक्स इक्वल्स टू -a। अब ए मतलब कि राइट हैंड साइड में है इस तरफ, और -a का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है, 2 इनको आपको याद रखना है अच्छे से। देन हमारा आता है
अगला जो फार्मूला है इसको आप काफ़ी अच्छे से समझेंगे। अब मेन कह लो यहाँ से स्टार्ट रहा है फार्मूला नंबर 3, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको एक दिया जाए लाइन, एक पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्सिस, ठीक है, हमारा एक्स एक्सिस है एक्स एक्स डैश, ये वाई एंड वाई डैश। और आपको एक लाइन ड्रॉ किया जाए ऐसे, हमारी एक लाइन है जो वाई एक्सिस को पॉइंट 0, C पे कट कर रहा है, इसका स्लोप हमें पता है, इस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ लाइन हमें गिवन है कि m है, स्लोप ऑफ लाइन गिवन हमें m है। तो हमें जब इस लाइन का इक्वेशन पता करना हो जिसका आपको y इंटरसेप्ट दिया हो, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पे y एक्सिस को कट करता है इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो अगर आपको y इंटरसेप्ट पता है और आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा जाए जिसका स्लोप हमें m गिवन है, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू में mx प्लस c। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसका हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे, जहाँ भी आपको लाइन का इक्वेशन गिवन हो, जहाँ भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है और आपको फाइंड करना है स्लोप, फाइंड करना है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करना है, तो आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए मानो हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू में 0, और हमें बताना है इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है कि इस वाले को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो हम कैसे कर पाएंगे, 3x इक्वल्स टू में -2x माइनस 5, तो y हमें क्या मिलेगा, -2/3x माइनस 5/3। जो हमारा y है ये, इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, यानी हमारा m क्या आ गया, तो -2/3 हो गया स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप फार्मूला याद कर लो, माइनस स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। डायरेक्ट फार्मूला है जब इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हो आपको और स्लोप निकालना हो, ठीक है। तो हमारा है पहला इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल्स टू mx प्लस c, m क्या है तो स्लोप ऑफ द लाइन और c क्या है तो y इंटरसेप्ट। देन इसी में सेकेंड फार्मूला हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। सेकेंड फॉर्म आपका क्या है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है कि एक लाइन आपको दिया जा रहा है, एक लाइन दिया गया है जो एक ऐसा कुछ लाइन है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 से पास कर रहा है और इसका स्लोप हमें पता है कि m है, स्लोप हमें गिवन है और पॉइंट पता है जिस पॉइंट P से वो पास कर रहा है। इसका अगर हमें इक्वेशन लिखना हो, डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू में m x माइनस x1, ठीक है। अब इसी में हमारा सेकेंड आता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर आपको एक लाइन दिया जाए, ये लाइन हमारी है, ठीक है, ये हमारी लाइन है जो किसी दो पॉइंट A x1, y1 से पास करती है एंड पॉइंट B आपको बोला गया कि x2, y2 से पास करती है, और हमें इसका स्लोप बताना हो, इसका इक्वेशन बताना हो कि लाइन AB का इक्वेशन क्या होगा। तो 2 पॉइंट फॉर्म हम कैसे अप्लाई करते हैं कि y माइनस y1 इक्वल्स टू में y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1, इसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। इसको कब अप्लाई करना है, जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, 2 पॉइंट्स गिवन हो तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये जो आपका है स्लोप क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका स्लोप क्या होता है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये स्लोप ऑफ द लाइन है, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन। जो है हमने इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम यहाँ क्या समझ सकते हैं कि स्लोप निकालने के 3 फार्मूले, पहला फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला आपका आता है स्लोप निकालने का कि माइनस a अपॉन बी, जब इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दिया हो x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू में 0, ए क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ x, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, और एक हमारे पास होता है tan थीटा। तो 3 तरीके से हम स्लोप ऑफ द लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। देन हमारा जो इसी में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और आता है कि परपेंडिकुलर लाइंस एंड पैरेलल
पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो मान लो अगर आपको दो लाइन दिया जाए, पहले वाले का स्लोप आपको बोला गया m1 है, लाइन L1 का स्लोप m1 और लाइन L2 आपको दी जाए जिसका स्लोप m2 है। तो अगर दोनों ही स्लोप को आप मल्टीप्लाई करो, अगर आपको m1 इंटू m2 करने पे आ जाए -1 मतलब वो परपेंडिकुलर हैं, और अगर दोनों हमारे इक्वल आ जाए m1 इक्वल्स टू m2 आ जाए मतलब वो पैरेलल हैं। बस आप इतना याद रखो कि स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर -1 आया तो परपेंडिकुलर, स्लोप इक्वल आया तो लाइन पैरेलल। ठीक है, तो इतना ही आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर पता है तो आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर जाएंगे। साथ ही साथ कुछ एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि मीडियंस क्या होते हैं, मीडियंस के बारे में थोड़ा सा आप जान लेंगे, मीडियंस, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इनसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, और रोम्बस क्या होते हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है, देन इसी में एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, जो कि क्या होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इन सारे फार्मूला अगर आपको पता है तो आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर जाएंगे। तो आइए हम लोग 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो आपको याद रखना है जो कि बहुत जल्द पोस्ट होगा, जिसमें आपको इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, देन हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हमें बोला गया कि द लाइन थ्रू पॉइंट P आपको दे रखा है 5,3 इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट Q, पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट किया है। तो राइट द स्लोप ऑफ द लाइन। देखो सिंपल सा, हमें इंक्लिनेशन भी दे रखा है कितना 45 डिग्री, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन कितना हो जाएगा, पहला क्वेश्चन जो कि होगा 1045, आपको बता रखा है मैंने 10 थीटा, जो कि आ गया 1। तो पहला क्वेश्चन देखो आपका हो गया। सेकंड आपसे पूछा है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आप सोचो, आपको स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है जहाँ से लाइन पास कर रहे हैं, तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया 1 पॉइंट फॉर्म। कौन सा यूज़ करेंगे, 1 पॉइंट फॉर्म। तो हमारे पास यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 पॉइंट फॉर्म हम कैसे लगाएंगे, तो y - y1, y - y1 क्या हमारे पास है 3 है, स्लोप 1 है, x - x1 हमारे पास 5 है, तो हमें क्या मिल गया y - 3 x - 5। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x - y - 5 + 3 = 0, यानी x - y - 2 = 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, x - y - 2 = 0। आपको हरदम जो लाइन है उसका इक्वेशन सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c = 0। और हरदम आपको याद रखना है कि जो आपका a होगा, जो x का कोऑर्डिनेट होगा, हरदम पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देन हमसे पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। अब आपको यहाँ एक टर्म समझना है कि जिस भी पॉइंट पे लाइन x एक्सिस को कट करेगा वहाँ y 0 है, और जिस भी पॉइंट पे लाइन y एक्सिस को कट करेगा वहाँ x 0 है। तो हमें सिंपली y पता करना है किस पॉइंट पे Q को पुट किया है, Q को किस पॉइंट पे y एक्सिस को कट किया है, तो पुट x = 0, पुट x = 0। सिंपली कुछ और करना ही नहीं है, 0 पुट कर दो। 0 - y - 2 = 0, तो आपको y क्या मिल गया, -y मिल गया 2, यानी y आ गया आपका -2। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या होगा, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या होगा, 0, -2। इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप देख लो Q आपका y एक्सिस पे है, मतलब Q कैसा रहा होगा, 0, a रहा होगा। तो इस पॉइंट को आप इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर लो, तो भी आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, और जो a होगा वही क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q होगा। तो इस तरीके से आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन के क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। देन हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जहाँ पे वो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपली दोनों का आप स्लोप निकालो। मैंने बता रखा है कि परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है, m1 × m2, अगर -1 होगा तो परपेंडिकुलर होंगे वरना नहीं होंगे।
तो दोनों को फाइंड करो आप, m1 इंटू m2 फाइंड करो, अगर -1 आ गया मतलब परपेंडिकुलर है, नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। तो इसका हम स्लोप निकालेंगे। तो मैंने इसको बता रखा था कि आपको क्या करना होगा, इसको y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला बता रखा है कि m जो हमारा होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसका स्लोप m1 क्या आ जाएगा, अब देखो माइनस, तो -3/-5, ठीक है। तो m1 हमारा मिल गया कितना, 3/5। आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर m2 निकालें तो हमें दे रखा है 4x + ay + 9 = 0, तो अगर m2 निकालें हम लोग तो इसका स्लोप क्या आएगा, तो -4/a। अब हमें बता रखा है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ये भी बताया गया कि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये होगा कंडीशन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3/5 इंटू में -4/a हमें क्या मिलेगा, 1, तो -12/5a आ गया हमारा -1 सॉरी, तो माइनस हमारा कैंसिल, तो 12 = क्या मिल गया, 5a, a की वैल्यू क्या आएगी 12/5, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप सभी को लगा है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।